हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइप्रोहेप्टेडिन टेबलेट के बारे में। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में। और साथ ही जानेंगे क्या इस टेबलेट को भूख बढ़ाने तथा वजन बढ़ाने के लिए यूज करना चाहिए या नहीं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। साइप्रोहेप्टेडिन टेबलेट की बात करते हैं तो यह फर्स्ट जनरेशन की एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप की मेडिसिन है और यह एक ओटीसी प्रोडक्ट है, जो कि आप डायरेक्टली मेडिकल से बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी खरीद सकते हैं। यह आपको टेबलेट, सिरप, ड्रॉप के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेबलेट के बारे में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 2 mg और 4 mg के अलग अलग स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे पेक्टिन, प्रेक्टिन, बायोप्रोन, पेरिटोल, सिप्लाक्टिन। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटी हिस्टामिन ग्रुप की मेडिसिन है और यह एलर्जिक रिएक्शन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। यदि किसी व्यक्ति को सीजनल रिएक्शन हो जाता है, जिसमें व्यक्ति को आंख में से आंसू आना, नाक से पानी बहना, नाक और आंख में खुजली चलना, बार बार छींक आना, इस प्रकार की कंडीशन को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को माइग्रेन की समस्या हो, जिसमें व्यक्ति के एक साइड सिर दर्द होता हो, तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है, जिसे क्लस्टर हेडेक कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति को एलर्जिक रिएक्शन के कारण जो हमारे शरीर में नेचुरल सीरोटोनिन या हिस्टामिन होता है, उसका लेवल बढ़ जाता है और उस लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को स्किन पर रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन, ब्लिस्टर जैसी नॉर्मल कंडीशन हो गई हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। लेकिन यदि यह कंडीशन सीवियर हो जाती है तो उस समय यह टेबलेट काम नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं क्या इस टेबलेट को वजन बढ़ाने तथा भूख बढ़ाने के लिए इस टेबलेट का यूज करना चाहिए या नहीं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे डॉक्टर इस टेबलेट को भूख बढ़ाने तथा वजन बढ़ाने के लिए देते हैं, और आप में से भी कई लोगों ने इस टेबलेट का यूज वजन बढ़ाने तथा भूख बढ़ाने के लिए जरूर किया होगा। लेकिन जिस प्रकार आप इस टेबलेट का यूज करते हैं और जो इस टेबलेट का इफेक्ट होता है, यह दवा का मेडिसिनल यूज नहीं है, यह दवा का साइड इफेक्ट है, जिसके कारण आपका वजन बढ़ता है और भूख भी बढ़ती है। क्योंकि जब तक आप इस टेबलेट का यूज करते हैं तब तक आपकी बॉडी में इस टेबलेट का असर रहता है, और इस टेबलेट को जब आप लेना बंद कर देते हैं तो इस टेबलेट का साइड इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। और इसी प्रकार जब आप इस टेबलेट का यूज करना बंद कर देते हैं तो आपको भूख बढ़ना और वजन बढ़ना भी बंद हो जाता है, और आप धीरे धीरे जैसे थे वैसे हो जाएंगे, यानी आप दुबले पतले हो जाएंगे। इसलिए आप इस टेबलेट का यूज वजन बढ़ाने तथा भूख बढ़ाने के लिए ना करें, क्योंकि यह इस टेबलेट का साइड इफेक्ट होता है। यदि कोई व्यक्ति शॉर्ट टर्म के लिए वजन बढ़ाना चाहता है, भूख बढ़ाना चाहता है, तो वो इस टेबलेट को यूज कर सकता है। लेकिन जैसे ही आप इस टेबलेट का यूज बंद करेंगे तो आपका जैसा वजन था वैसा ही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे डिजीनेस, ड्राउजीनेस, स्लिपनेस, हेडेक, कॉन्स्टिपेशंस, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को दिन में 2 बार यूज किया जाता है, और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उस व्यक्ति को दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है, और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की।
यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम या एलर्जी होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज ना करें। यदि कोई व्यक्ति अल्कोहल का यूज करता है तो उस समय आप इस टेबलेट का यूज ना करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उस समय आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। यदि किसी व्यक्ति को हार्ट, लीवर, किडनी, अस्थमा से संबंधित कोई समस्या हो तो उस समय आप इस टेबलेट का यूज बिल्कुल ना करें। यदि आप इस टेबलेट का यूज करते हैं तो आप ड्राइविंग या किसी हैवी मशीनरी पर काम ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको साइप्रोहेप्टेडिन टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।